अवसर पर मंच के मध्य में विराजमान अध्यक्षता कर रही ऐसे इस नगर की महापौर, हम सबके विद्यार्थी जीवन से ही आदरणीय दीक्षित जी का मार्गदर्शन मिलता रहा। मैं तो जब काशी में भी था तब भी इनका कार्यक्रम कराया करता था। प्रयाग में कई बार इनके कार्यक्रम को हम लोग कराते थे और सुनते थे। आज गूढ़ बातें परंतु बड़ा सरलता से आपने जिस प्रकार से प्रतिपादित किया, तो सामान्य मिलने और दर्शन में अंतर स्पष्ट हो गया। कई लोगों का हुआ होगा, मेरा भी हुआ कि दर्शन क्या है। अनेक बातों आपने ऐसे कहा और हमारे भूमिका के रूप में हमारे पूर्ववक्ता ने आचार्य शंकर का संपूर्ण जीवन आप सबके सामने रखा। आचार्य शंकर के वास्तव में दो ही पक्ष हैं। एक तो उनका जो आदरणीय दीक्षित जी ने अद्वैत दर्शन रखा अपने सामने, और दूसरा उनका जो जीवन है। तो दोनों विद्वान वक्ताओं ने अपनी बातों को बहुत सहजता से सरलता से किया, तो उसके बाद कुछ शेष वास्तव में नहीं बचता। परंतु कार्यक्रम की एक औपचारिकता है, इसलिए बहुत थोड़े समय में मैं आपका अपना निवेदन प्रस्तुत करूंगा। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन को एक कविता में लिखी जाए तो कविता कैसी होगी? तो एक कवि ने बड़ा सुंदर चार पंक्तियां लिखा है। समय के शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाया, किसी ने बिगाड़ा, किसी ने लिखा आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु दो बूंद पानी। इसी में गए दिन बीत जिंदगी के, गई मिट जवानी, गई मिट निशानी। तो आचार्य शंकर ने अपने जीवन के आंसुओं से कहानी को जिस प्रकार से इस हिंदुत्व के जीवन को चरितार्थ किया है, वो आचार्य शंकर संपूर्ण विश्व के लिए, मानवता के लिए, जगत के लिए और मार्गदर्शक हैं। इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे हमारे आचार्य शंकर। अब प्रश्न ये उठता है कि आचार्य शंकर साक्षात शंकर के अवतार थे। उनके जन्म को लेकर भी बहुत विवाद है। अनेक लोगों ने कहा, ऐसा बताया भाई साहब ने, हमारे पूर्ववक्ता ने, कि 786 में हुआ, ईस्वी में हुआ। कहीं आता है कि 507 ईसा पूर्व हुआ। लेकिन ये ठीक है कि उनका जन्म जो हुआ वो बौद्ध के बाद हुआ, बौद्धावतार है। तो नारद जी धरती के उस दृश्य का दर्शन कर रहे थे जहां बौद्धों का आतंक था। आप एक नया शब्द सुन रहे होंगे। उस कालखंड के अंदर उस सनातन परंपरा पर आघात था, जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं आज के भाषा में, तब सनातन कहते थे। सनातन का अर्थ क्या होता है? नित्य नया, चिर पुरातन। बिल्कुल आप वेद के कालखंड से अभी आप सुन रहे थे और बिल्कुल लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर तक, ऐसा नित्य नया, चिर पुरातन, उसे हम सनातन कहते हैं। दूसरी बात भाषा में कहा जाए तो जिसका कभी अंत न हो उसका नाम सनातन है। उस सनातन संस्कृति को, जिसको बहुत सरल व्याख्या किया कि सनातन है क्या, हिंदुत्व है क्या। तो रोज ही हम पढ़ते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये सनातन का थॉट है, जहां सभी लोग सुखी रहे। पश्चिम का थॉट आपको ऐसा नहीं मिलेगा। वहां अंग्रेजी में एक शब्द प्रयोग करते हैं, मैक्सिमम पीपल इज गुडनेस एंड मैक्सिमम पीपल इज हैप्पीनेस। मतलब है बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। सर्वजन की बात नहीं होता। यहां क्या होता है कि
कि सभी लोग जहां सुखी रहे, चर चराचर जहां सुखी रहे, अंतरिक्षो शांति, पृथ्वी शांति, दैव शांति, सर्वगुण शांति, जहां संपूर्ण शांति की बात की जाए वो सनातन होगा। कुछ लोगों का सुख सनातन नहीं है। और ऐसे संपूर्ण विश्व की मंगल का अपना करने वाला, आपके घर में छोटा सा यज्ञ हवन होता होगा तो सब नारा के साथ एक वहां नारा लगाते हैं, क्या? विश्व का कल्याण हो। कहीं सुना है कि आपने? ये सनातन है, सत्यता ये सनातन कोई मीन माइंडेड नहीं है। ये कोई सनातन किसी के ऊपर आक्रमण करने वाला नहीं। इस हिंदुत्व को लेकर के महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया। वो सनातन जो चल करके हिंदू तक आया, कि वो सनातन हिंदू लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी, कल्पना करिए। क्योंकि हिंदुत्व का ये इतना बड़ा विचार होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सुखिनः, सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। भद्राणि माने कैसे लोग देखे, भद्र देखे, शुभ देखे, और मां कश्चित् दुख भाग भवे, जहां दुख नाम का चीज ना हो। ऐसा एक समाज निर्माण की कल्पना कौन करता है? वो हिंदुत्व करता है। और इस नाते संपूर्ण विश्व को अपना क्या मानता है? अयम निजम परम वेत्ति गणना लघु चेतना उदार चरिता नाम तो वसुदेव। क्योंकि जब संपूर्ण विश्व को हम अपना परिवार माने, पश्चिम का चिंतन ऐसा नहीं है। वो यही कहते हैं विश्व एक बाजार है, वर्ल्ड इज मार्केट, परंतु हम क्या कहते हैं? नहीं, वसुदेव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है। दोनों का मूलभूत अंतर को समझने की आवश्यकता है। और इस नाते उस सनातन पर कहीं आघात उस समय नारद जी को दिखाई दे रहा था। हम सबको अपना परिवार, सबको सुख क्यों चाहते हैं? किस आधार पर? उसका मार्ग क्या होगा? व्यक्ति के जीवन का आधार क्या होगा? शास्त्र कहता तेन तत्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक जीवन व्यतीत करके संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मान के सबके सुखी कल्पना करने वाला ये हिंदुत्व है। हम सबका सुख क्यों चाहते हैं? हम सबको परिवार क्यों मानते हैं? हम कमाते हैं तो भोग करेंगे, आज भोग की संस्कृति दिखाई दे रही हो, लेकिन कहते नहीं, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम संपूर्ण विश्व को क्या चाहते हैं? कृण्वन्तो विश्व आर्यम। हम संपूर्ण विश्व को आर्य बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। ये आर्य कोई जातिवाचक सूचक नहीं, गुणवाचक सूचक शब्द है। इसलिए हम संपूर्ण विश्व को आर्य बनाना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि हिंदुत्व का लक्ष्य क्या है? संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाना, संपूर्ण विश्व को परिवार मानना। संपूर्ण विश्व को परिवार मानने के लिए त्याग करना पड़ेगा, तेन तत्तेन भुंजीता। और इस आधार पर हम सबका सुख चाहते हैं। ऐसा हिंदुत्व का हमारा सिद्धांत है। उस सनातन का यह सिद्धांत हिंदुत्व के रूप में आज हम जो समझते हैं, नारद को लगा कि इस हिंदुत्व पर, इस सनातन पर आज संकट है। और वो संकट किसका था? वो बौद्ध का संकट था। जब बौद्ध का राज्य इस देश के अंदर स्थापित हुआ तो आप कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर लोग बौद्ध बन रहे थे और सनातन संस्कृति से कहीं न कहीं अपने को इतर कर रहे थे। आज के भाषा में आप कन्वर्जन कह सकते हैं, ऐसा हो रहा था व्यापक पैमाने पर। तो ब्रह्मा जी के पास नारद जी जाते हैं, उनके मानसी पुत्र हैं, और उनसे कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, धरती वालों का क्या होगा? ऐसा लगता है कि एक जीता जागता, जिसका कभी अंत न होने वाला ये धर्म संस्कृति ये नष्ट हो जाएगा। मैं क्या करूं? आपका क्या आदेश है? क्या सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा बौद्धों से? तो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप शंकर के पास जाओ, भगवान शंकर के पास जाओ। तो ऐसी कथा आती है कि नारद जी शंकर जी के पास जाते हैं, और शंकर जी के पास जाने के बाद शंकर जी कहते आप चिंता न करो, इस सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए मैं स्वयं जन्म लेने वाला हूं। और वो कालड़ी नाम का गांव और वो बहती हुई पूर्णा नदी और वो गुरु और आर्यम्बा, माता पिता, नदी और गांव और प्रांत, आज की तारीख में केरला, वहां एक बालक चंद्रमौलेश्वर भगवान साक्षात शंकर की जब अति पूजा से प्रसन्न होकर के वर दिया, वर देने पर कहा संतुष्ट हूं, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें एक कैसा बालक चाहिए? एक ऐसा बालक जो कुशाग्र हो, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में अपने आप को जगत गुरु के रूप में स्थापित कर ले, परंतु अल्पायु हो, ऐसा बालक चाहिए। या तुम्हें ऐसा बालक चाहिए
जो दीर्घायु मंद बुद्धि का। अब आपको ये अंधे से कहिए कि तुमको दाहिनी आंख दूं कि बाईं आंख दूं, तो वहां बुद्धिमानी अगर भगवान ही ऐसा प्रश्न करता हो तो क्या करना चाहिए? वो उनके माता पिता हिरण्मय, उनके पिता ने कहा कि प्रभु ये बात मैं आप पर ही छोड़ देता हूं, आप कैसा बालक देंगे। ये भी देखिए बुद्धि की विशेषता हो। गांव के लोग, उनके पिताजी, उनके बाबा बहुत विद्वान लोग थे। जैसे आप कभी सुनते होंगे भगवान की आप अंगुली पकड़ते हैं, तो कई बार भगवान की अंगुली आप पकड़ते हैं तो हो सकता है अंगुली छूट जाए, लेकिन भगवान अगर आपकी अंगुली पकड़ लिया तो कभी छूटेगा? ऐसा ही इन्होंने कहा कि देखो प्रभु ये आप पे मैं छोड़ता हूं, आप कुशाग्र बुद्धि अल्पायु देंगे या मंद बुद्धि दीर्घायु देंगे, या मैं आपको छोड़ता हूं। और एक बालक का जन्म होता है और वो बालक 1 साल की आयु में, आप कल्पना करिए, पूरी मलयालम सीख जाता है। 1 साल में क्या होता है बच्चे का? 3 साल में तो धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन की अध्ययन अध्यापन पूर्ण कर लेता है। और 8 साल 16 साल ऐसा, जैसा वैसे हमने पहले बताया, बहुत व्यापक रूप में चर्चा कर दिया, उन कहानियों को मैं नहीं दोहराऊंगा, और बहुत रुचिकर कहानी भी थी। 8 साल में उन्होंने अपने जीवन की संपूर्ण पढ़ाई गुरुकुल से पूरा कर लिया और गुरु के चरणों में कहा, गुरुदेव मैं आपकी ही सेवा करना चाहता हूं। गुरु ने कहा नहीं, तुम कुछ और काम के लिए जाओ। और 8 साल में उनकी माता पूर्णा नदी के प्रति इतना आस्थावान थी, जैसा कि आपने बताया कि उस छोर तक नहाने के लिए जाते थे। कई बार आपने देखा होगा, गंगा नदी एक किनारा पकड़ लेते और एक दिन बेहोश होकर के रास्ते में उनकी मां गिर जाती, तो आचार्य शंकर जाते हैं, उनको ले आते और ले आने के बाद वो प्रार्थना करते हैं। अब प्राकृतिक भी हो सकता है, इसको हम ऐसा नहीं मानते। रात भर बरसात होती है, लेकिन ये कैसे प्राकृतिक होगा कि आज भी पूर्णा नदी कालड़ी गांव से ही बहती है, उधर क्यों नहीं गई? फिर कालड़ी गांव आज अपना छोर बदली नहीं। ये प्राकृतिक तो हो सकता है कि रात भर बरसात होती है, धारा बदल जाती है, पूर्णा नदी इधर आ जाती है और वहां को उनको स्नान करने में सुविधा हो जाती है। लेकिन अब मां का ममत्व एक तरफ है, कई मातृशक्ति बैठी है, और दूसरी तरफ उस पुत्र का लिए हुए जन्म का उद्देश्य संन्यास 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 उसके दिमाग में भरा है। और मां का ममता एक सत्य में कहता, जब तक मैं जीवित हूं तुमको कहीं नहीं जाना। अब आप कल्पना करिए, अगर भगवान राम अयोध्या छोड़ करके न गए होते तो क्या जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवान का जन्म पूरा हो पाता? क्या आज कैकेयी पर 1000 प्रकार के दोष दिए जाते हैं। क्या किसी ने विचार किया कि यदि कैकेयी न होती तो राम बन न गए होते, राम बन न गए होते राम बन न जाते? राम अगर बने तो किसके लिए गए? बन के नाते गए। और राम अगर बन न गए होते तो राम न बनते संसार के अंदर। उन्हीं के सिद्ध दधीचि की हरिश्चंद्र कहानी, उनके 2500 आप देख उनका पूर्वजों का अध्ययन कर लीजिए, एक से ख्याति प्राप्त लोग हैं। शिवी है, दधीचि, हरिश्चंद्र है, दशरथ है, दिलीप है, यज है, कितने प्रकार के उनके पूर्वज हैं। और ये पूर्वज ऐसे प्रतिभाशाली पूर्वज है, कई बार लगता है कि राम से भी ज्यादा काबिल लोग हैं, समझदार हैं, बली हैं। लेकिन राम का जीवन क्यों महत्व हुआ? क्योंकि राम 14 साल के लिए बन गए। तो राम बन गए तो राम बन गए, ये राम का जीवन। लेकिन उसके बनने में कौन भूमिका निर्वाह करती है? वो माता छत्राणी। वो कौन है? वो कैकेयी। और कैकेयी एक ऐसा जीवन व्यतीत करती है जिसको आप सोच नहीं सकते। मैं 1 मिनट विषयांतर करके इस बात को निवेदन कर देता हूं आपके सामने। कई बार कैकेयी के मन में, कैकेयी के चरित्र को लेकर के हमारे समाज के अंदर दिग्भ्रम पैदा होता है। कैकेयी के घर में भगवान राम पधारते हैं और आप यहाँ जाएंगे तो एक कनक भवन है अयोध्या के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा। कनक माने सोना होता, भवन माने घर होता। माता सीता का जब आगमन हुआ था तो मुंह देखने के लिए कनक भवन सीता को दान किया था। कौन थी? कैकेयी थी। राम वनवास से लौट करके आते हैं, सबसे पहले किसी घर में जाते हैं? माता कैकेयी घर, कौशल्या घर में नहीं जाते, कैकेयी के भवन में जाते हैं। कैकेयी कैसे ऐसे हो? ये ठीक है कि उन्होंने वर मांगा, लेकिन ये भगवान राम की ही लीला थी, प्रभु की लीला थी। उनके घर में जाकर के निवेदन करते हैं, माँ ये ठीक कहानी वहीं बैठती
रही है जैसे एक 8 साल का बालक लगातार संन्यास के लिए अपनी आरंभा नमी माता से आग्रह करता है और माता कहती कि जब तक मैं जीऊं तो तुम बन नहीं जा सकते, तुम सन्यासी नहीं हो सकते। और एक तरफ वैसा ही चित्र किसका है, एक कैकेयी का है। कैकेयी के घर में भगवान जाकर के निवेदन करते, माँ हम जिस कार्य के लिए, जिस देश धर्म संस्कृति के लिए, उद्धार के लिए पैदा हुए हैं वो तो पूर्ण होता दिखता नहीं है। लगता है राजपाट में मेरा जीवन अंत हो जाएगा। और कल जिस बालक को राजगद्दी मिलनी थी, युवराज बनना था, वो कल राजगद्दी की बजाय वन की ओर चल देता। ठीक है, भूमिका कैकेयी की थी। कैकेयी ने कहा आप आग्रह करो, आप निवेदन करो, कहना क्या चाहते हो? कहता माँ कौशल्या तो मुझे जिस काम के लिए पैदा हुआ हूँ, मातृत्व प्रेम नाते कौशल्या तो मुझे नहीं जाने दे, लेकिन आप एक ऐसी क्षत्राणी हैं जो देश समाज संस्कृति राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकती है। तो कैकेयी ने कहा आप कहो, कहना क्या है? कहे हम जिस चीज को कहना चाहते हैं, अगर उस चीज को आप अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तभी संस्कृति बचेगी। रावण के आतंक से जिस प्रकार का संपूर्ण देश और हमारा नष्ट होता जा रहा है, फिर कोई बचा नहीं सकता। तो जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम बने, तब तब नहीं प्रमुख रोज तरीरा करे पथ सज्जन पीरा यदा यदा है धर्म से ग्रामीण भक्ति भारत, जिसलिए मैं पैदा हूं उसका क्या होगा? तो कहते हैं कि आप चिंता न करो, आप कहो कहना क्या चाहते हो? कहे मैं वन, तो पहले वन की बात नहीं कहा जो मैं कहूंगा उससे 4 प्रकार की विपत्ति आपके सामने आएगी। पहली विपत्ति क्या होती? जब मेरे बात को आप स्वीकार करके सभा में उपस्थित करेंगी तो 4 प्रकार के आसमान फट जाएंगे आपके और संपूर्ण भारत के अंदर। तो क्या है? तो कहे देखो मेरी बात को अगर आप मान करके और विषय को निकालेंगे तो पहला होगा कि सबसे जीवन के अंदर पत्नी के लिए उसका पति होता है, हो सकता है माँ आपको विधवा बनना पड़े। वो क्षत्राणी कहती है मुझे स्वीकार है, देश धर्म संस्कृति से बड़ा कुछ नहीं है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे। वो क्षत्राणी कहती है था तो चिंता न कर, मैं उस कष्ट को झेलने के लिए तैयार हूं। कहती माँ पिता पति के बाद जीवन में सबसे अधिक प्रिय कौन होता है? वो पुत्र होता है। हो सकता है तुम्हें भरत कभी मां न कहे, और सुना है आपने चौपाई कहती है मुंह मांगे बर मांगे मुंह परे न कीड़ा। तुमने जब बर मांगा तो तुम्हारे मुंह में कीड़ा नहीं पड़ा। कौन बोलता है? अपनी माँ को भरत बोलते हैं और कहते हैं मेरा अंतिम बार तुम्हें माँ कह रहा हूं, अब तुम्हें जीवन कभी माँ नहीं। आदमी जब कर्म करता है तो उसकी इच्छा होती है कि आने वाले दिनों में मेरा नाम हो, चर्चा हो। जरा देखिए भगवान कहते हैं कि एक तीसरी विपत्ति माँ तुम्हारे सामने आएगी कि आने वाले तमाम जीवन बीत जाएंगे, संततियां आएंगी चली जाएंगी, युग युगांतर तक कोई भी माँ अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। और आप देख सकते हैं कोई बेटी का नाम कैकेयी रखता है क्या? और चौथा कहते हैं कि अत्यंत प्रिय राम जो भरत से भी तुमको प्रिय है, तुम्हारे आंखों से 14 साल के लिए जंगल जंगल भटकेगा। अतः राम को 14 वर्ष का वनवास, अपने प्रतिज्ञा में से 2 प्रतिज्ञा में से 1 प्रतिज्ञा मानना। राम को 14 वर्ष का वनवास, और भरत को राजगद्दी को राज संभालने वाला थे, भरत को राजगद्दी। और कैकेयी कहती अथास्तु, मैं संपूर्ण जीवन नष्ट करके, आने वाले संपूर्ण पुण्य को नष्ट करके देश को बचाने का कार्य करूंगी। और ऐसा माता कैकेयी ने किया। ऐसे माता कैकेयी का चरित्र। यहाँ माता आर्यांबा के सामने एक बड़ा संकट खड़ा है। 3 साल में जिसका पिता नहीं रहा, शंकर के पिताजी की मृत्यु 3 साल में हो जाती है, और माता आरंभा के कंधों पर संपूर्ण शंकर का भार आ जाता। भगवान की कृपा से घर में दरिद्र नहीं था और इस नाते जीवन सकुशल चल रहा था, लेकिन सन्यास का जो रट था वो बड़ा कठिन था। शंकर ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान क्या होगा? ये भगवान की लीला थी। वो मगरमच्छ की जो कहानी आपने सुनाया, और वो डूबते डूबते कहते कि सन्यास के जीवन का जो लक्ष्य है क्षण भर के लिए तुम पूरा कर दो, अतः सन्यास दे दो। अब अपने पुत्र को बचाने के लिए कुछ भी मां कर सकती है, आप समझ सकते हैं। सो कही जाओ तुम सन्यासी बन जाओ, और जैसे ही कहा सन्यासी बन जाओ, वो मगरमच्छ उनको छोड़ देता है और वो चले आते हैं और घर आते हैं तो घर में प्रवेश नहीं करते। माँ मैं तो सन्यासी हूँ। वो माँ कहती तुम कैसी पागलों की तरह बात करते हो? जो कोई 8 साल की माँ के बच्चे के सामने अपने माँ से कहता मैं सन्यासी हूँ, और सन्यासी को घर में नहीं जाया जाता माँ, और सन्यासी बनने के लिए आशीर्वाद तो आपने ही दिया है, और बिना माँ के आशीर्वाद से सन्यासी बना भी नहीं जा सकता। इस दृश्य को देख करके उमा विह्वल हो जाती है।
दुखी हो जाते हैं और अपने जीवन के बारे में विचार करते, मेरा क्या होगा, मुझे तीर्थ कौन कराएगा, मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा, मेरे बुढ़ापे की सेवा, अनेक प्रकार की जो एक माँ के सामने स्वतः प्रश्न होता है। भगवान आचार्य शंकर कहते हैं आप चिंता न करो, मैं अंतिम समय आकर के जीवन का, हिंदू धर्म का जो मुख्य लक्ष्य होता है क्या है, वो मोक्ष है। जो जीवन के चक्र से अपने जीवन को समाप्त कर दे वो तुम्हें प्राप्त होगा, वैसा मैं क्रियाकर्म कर दूंगा, मैं चिंता ना करो, बस याद कर लेना एक बार अंतिम क्षणों में। और फिर एक ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो माँ अभी घंटे भर पहले उनको सन्यास के लिए मजबूरन आशीर्वाद दिया था, वही माँ सन्यास की क्रियाक्रम को पूरा करने के लिए रात भर सामान इकट्ठा करती और अंत में अगले दिन अपने ही विद्वतापूर्ण पांडित्य से अपना उन्होंने और त्याग किया और उनको सन्यास का पूरा क्रियाकलाप पूरा करके पूरा गांव जा रहा है और माँ रोती हुई जा रही और यात्रा पर निकल पड़ते हैं। और तब अनेक इस प्रकार के जो गोविंद पाद, काशी, ये सब घटना आपने बहुत व्यापक तरीके से सुना है। और अंत में जब उनका मंडल मिश्रा की जो घटना बहुत अच्छी तरीके से आपने सुनाया, उसमें जब वो नारी और काम शास्त्र की चर्चा पर पछड़ जाते हैं तो अपने उस जो गोविंद पाद को दीक्षा लिए होते उससे एक ऋषि के पेट में प्रवेश करते हैं, 1 महीना की छुट्टी लेकर के उभय भारती मंडल मिश्रा की पत्नी, और जाकर के अध्ययन करते हैं, अध्ययन करके आते हैं और एक किताब लिखते हैं और उस किताब को फिर उभय भारती को देते हैं, उभय भारती जी आप इसको पढ़िए। उस किताब, चूंकि उस नारी के सामने वो अपने उस बात को कह नहीं सकते जिस प्रकार का उनका वो था, तो वो किताब भेंट करते हैं जो उनके द्वारा लिखी गई किताब थी। और इस किताब को लिखने के लिए एक ऋषि के पेट में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके संपूर्ण प्रकार के और महिला के जीवन का जो होता लिख करके उसको उभय भारती को भेंट करते हैं। और भेंट करने के बाद वो पढ़ती हैं और पढ़ने के बाद साक्षात दंडवत होती हैं और दोनों पति पत्नी उनको अपना गुरु मानते हैं। और ये जो मंडल मिश्रा है, ये जो 4 धाम बनाया उसके महत्वपूर्ण धाम का पहला शंकराचार्य उनको नियुक्त किया। किसको? मंडल मिश्रा। जहां जहां अपने शिष्य बनाते गए, पहले जो धर्मशास्त्र की परंपरा होती थी और शास्त्रार्थ होते थे वो कैसे होते थे? वो इसी प्रकार से होते थे कि जो हार जाएगा वो धान की भूसी से उसको बंद कर दिया जाएगा और धान की भूसी में आग लगा दिया जाएगा और हारा हुआ पंडित उसमें धीरे धीरे जल के मरेगा। ऐसा बौद्धों के समय शास्त्र होता था जो कुमारिल का आपने चर्चा किया।